हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के त्योहार टॉपिक। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हिंदुओं के प्रमुख त्योहार। तो राजस्थान के त्योहार और उनके सामने तिथियां वो पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला है श्रावणी तीज, छोटी तीज। उसके सामने यह कब आती है? तो श्रावण शुक्ल तीज को आती है। श्रावणी तीज, छोटी तीज श्रावण शुक्ल तीज को आती है। और रक्षाबंधन आती है श्रावण पूर्णिमा को। बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज ये आती है भाद्रपद कृष्ण तीज को, जो स्त्रियों द्वारा इस दिन नीम की पूजा की जाती है। और बुड्ढी तीज ये भी भाद्रपद कृष्ण तीज को आती है। और उपछठ भाद्रपद कृष्ण छठ को आती है। हल छठ बलराम का जन्मोत्सव, हल की पूजा यह भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को आती है। कृष्ण जन्माष्टमी बाद में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है। गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है। गौरी उत्सव भाद्रपद कृष्ण दशमी को आता है। बछबारस पुत्र के लिए व्रत इस दिन होता है। भाद्रपद कृष्ण बारस को आता है। सत्य अमावस्या भाद्रपद अमावस्या को आती है। और अन्य और त्योहार है जो दशहरा जैसे आश्विन शुक्ल दशमी को आता है। शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा जिसे कहते हैं, आश्विन पूर्णिमा को आती है। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चौथ को आती है। और अहोई अष्टमी पुत्र के लिए व्रत होता है, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को आती है। तुलसी एकादशी, तुलसी की पूजा होती है इस दिन, जो कार्तिक कृष्ण एकादशी को आती है, 11 को आती है तुलसी एकादशी। धनतेरस कार्तिक कृष्ण तेरस को आती है। रूप चतुर्दशी स्वच्छता और सौंदर्य से संबंधित है, कार्तिक कृष्ण 14। छोटी दिवाली इसको कहते हैं, यह कार्तिक कृष्ण 14 के दिन आती है। दीपावली बाद में कार्तिक अमावस्या के दिन। गोवर्धन पूजा, अन्नकूट पूजा कार्तिक शुक्ल एकम को आती है। भैया दूज कार्तिक शुक्ल दूज को आती है। और कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है। और गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है। गौरी उत्सव आता है भाद्रपद कृष्ण दशमी को आता है। बछबारस पुत्र के लिए व्रत भाद्रपद कृष्ण बारस को आता है। और सत्य अमावस्या भाद्रपद अमावस्या को आती है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आती है। और ऋषि पंचमी सप्तऋषि व अरुंधति की पूजा संवरी माहेश्वरी समाज की राखी इसी दिन होती है, ऋषि पंचमी के दिन, जो भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन आती है। हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल तीज को षष्ठी को आती है। हरतालिका तीज राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आती है। जलजूनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आती है। और गोवर्धन पूजा व अन्नकूट कार्तिक शुक्ल एकम। और भैया दूज कार्तिक शुक्ल दूज को। गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को। आंवला अक्षय नवमी आंवला नवमी आंवले की पूजा होती है इस दिन, जो कार्तिक शुक्ल नवमी को आती है। और देवउठनी 11 जिसे प्रबोधनी एकादशी कहते हैं, यह कार्तिक शुक्ल एकादशी को आती है। कार्तिक स्नान जिसे पुष्कर मेला कहा जाता है, कार्तिक पूर्णिमा को आता है। मकर संक्रांति 14 जनवरी को। तिल चौथ संकट चौथ जिसे कहते हैं, जो माघ कृष्ण चौथ को आती है। सर्तिला एकादशी जो माघ कृष्ण एकादशी को आता है, सर्तिला एकादशी। और राधाष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है राधाष्टमी। जलजूनी एकादशी भाद्रपद कृष्ण एकादशी को। श्राद्ध जो पक्ष होता है, मृत बुजुर्गों को श्राद्ध पूर्वक तर्पण करना, जो श्राद्ध पक्ष आता है भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। सांझी कुमारी कन्याओं का त्यौहार है, जो भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक होता है। यह त्यौहार नवरात्रा पूजा ये 9 दिन का तक चलता है, चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक, आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक। यह और बाद में इसके बाद में दुर्गाष्टमी जो आश्विन शुक्ल अष्टमी को आती है। और
कार्तिक स्नान, पुष्कर मेला या कार्तिक पूर्णिमा को, मकर संक्रांति 14 जनवरी को आती है। तिल चौथ, संकट चौथ, माँ कृष्ण चौथ को आती है। शर्तिला एकादशी आती है माँ कृष्ण एकादशी को। मौनी अमावस्या, माघ अमावस्या को। बसंत पंचमी, बसंत का आगमन माघ शुक्ल पंचमी को। शिवरात्रि, शिव जी का जन्मोत्सव फागण कृष्ण तेरस को आती है। ढूंढ, फागण सुदी 11 को आती है ढूंढ। अन्य और महत्वपूर्ण तथ्य जैसे कि श्रावणी तीज, जो त्योहारों का आगमन, गणगौर त्योहार समापन होता है इस दिन। इस संबंध में एक कहावत है कि तीज त्योहारों का बावड़ी ले डूबी गणगौर। और श्रावणी तीज के दिन जयपुर में तीज माता की सवारी निकलती है। गणगौर के दिन जयपुर उदयपुर में गणगौर की सवारी निकलती है। और सांगोद कोटा का नहान, ब्यावर का बादशाह मेला और महावीर जी की लठमार होली, भिनाई अजमेर की कोड़ा मार होली प्रसिद्ध है। और मेवाड़ में होली के अवसर पर बिल्लों का गैर नृत्य किया जाता है। आदिवासियों में भगोरिया खेला जाता है होली के दिन। और मकर संक्रांति का त्यौहार असम में पोगली बिहू के रूप में तथा तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का त्यौहार जयपुर व कोटा में यहाँ दिन पतंगबाजी के लिए प्रसिद्ध है। और यह पतंगबाजी के लिए प्रसिद्ध है इस दिन यह त्यौहार कोटा में। और जैसलमेर में गणगौर व केवल गबर की पूजा की जाती है और ईश्वर की नहीं। गणगौर की सवारी चैत्र शुक्ल तृतीया के स्थान पर चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकाली जाती है। गणगौर की सवारी जैसलमेर गणगौर पर केवल गबर की पूजा की जाती है, ईश्वर की नहीं होती है। और महाकुंभ हर 12 वर्ष बाद आयोजित होता है। कुंभ मेले हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन व नासिक में आयोजित होते हैं। 21वीं सदी का प्रथम महाकुंभ नासिक, महाराष्ट्र में आयोजित हुआ है। अन्य और त्योहार है जैसे कि होली। यह होली है, होली का दहन धुलंडी, होली का दहन होली या फागण पूर्णिमा को आती है। उसके बाद में धुलंडी आती है। धुलंडी या चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को आती है। धुलंडी गुड़ला, बाद में गुड़ला आता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। शीतलाष्टमी, बासी चूड़ा जिसे ठंडा भोजन उस दिन होता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी होली 8वें दिन बाद आता है। यहाँ शीतलाष्टमी नववर्ष नया साल चैत्र शुक्ल एकम को आता है। गुड़ी पड़वा आता है चैत्र शुक्ल एकम को गुड़ी पड़वा आता है। अरुंधति व्रत चैत्र शुक्ल एकम से तृतीया तक अरुंधति व्रत होता है। सिंजारा होता है। गणगौर तीज से एक दिन पूर्व सिंजारा होता है। और गणगौर जयपुर गणगौर है जो गणगौर जयपुर उदयपुर की गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है। चैत्र शुक्ल तीज को आती है। यहाँ गणगौर चैत्र कृष्ण एकम से इसका पूजन प्रारंभ होता है। अशोकाष्टमी इस दिन अशोक चैत्र शुक्ल अष्टमी और वृक्ष की पूजा होती है, वृक्ष का पूजन होता है। और अशोकाष्टमी के दिन जो चैत्र शुक्ल अष्टमी को आता है अशोकाष्टमी। और अन्य और त्योहार है जैसे कि एक मात्रा बूझ सावा, हजारों का बाल विवाह होता है। बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा यहाँ आता है। वैशाख पूर्णिमा का दिन होता है जो सावा होता है। बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा यहाँ वैशाख पूर्णिमा के दिन आता है। बड़ अमावस, बढ़िया बरगद की पूजा इस दिन होती है जो ज्येष्ठ अमावस्या को आती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को आती है। और योगिनी एकादशी जो आषाढ़ कृष्ण एकादशी को आती है। योगिनी एकादशी रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को आती है। और देवशयनी एकादशी जो मांगलिक कार्य बंद होते इस दिन जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी को आती है। गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा के दिन होती है। नाग पंचमी, नागों की पूजा होती है इस दिन जो श्रावण कृष्ण पंचमी को आती है।
और गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन होती है नाग पंचमी, नागों की पूजा, श्रावण नाग पंचमी जिस दिन नागों की पूजा होती है, श्रावण कृष्ण पंचमी को आती है। निर्जल नवमी नेवलों की पूजा होती है इस दिन, श्रावण कृष्ण नवमी को आती है। निर्जल नवमी कामिका एकादशी विष्णु की पूजा होती है। कामिका एकादशी के दिन कब आती है तो जो श्रावण कृष्ण एकादशी को आती है कामिका एकादशी। और हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या के दिन आती है हरियाली अमावस्या। और कामिका एकादशी जिस दिन विष्णु की पूजा होती है यहाँ श्रावण कृष्ण एकादशी को आती है। और निर्जल नवमी जो श्रावण कृष्ण को आती है, कृष्ण नवमी को आती है। और गुरु पूर्णिमा जो आषाढ़ पूर्णिमा को आती है, नाग पंचमी कृष्ण श्रावण कृष्ण पंचमी को आती है। ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो क्लासेस देखने के लिए, एजुकेशन क्लासेस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो। धन्यवाद।